सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये संडे राइड पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, और ये मेरे लिए लाइफ का सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वॉरियस एक्सपीरियंस आप लोग कह सकते हो। चलिए, इस वीडियो को मैं एक स्टोरी लाइन की तरह करूँगा कि बिकॉज मेरा माइक अडेप्टर मैं लगाना भूल गया था इस वीडियो के अंदर संडे राइड पर। अभी प्रीवियस संडे था, आफ्टर 1 मंथ के बाद मैंने संडे राइड किया था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एरोक्स वाले भाई हैं, ये अभी लेटेस्टली बहुत टाइम के बाद मुझे दिखे हैं और ये इनसे बात कर रहे हैं, इनके हैंड टॉक हैं यहाँ पर। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को बताता भी रहूँगा क्या हुआ मेरे साथ। ये रतन भाई खड़े हुए हैं, ठीक है। इनसे भी मिला, मैंने सबसे इंट्रोडक्ट करवाया, मतलब ये इनके साथ पिलियन में आए हुए थे, मैंने इंट्रोडक्शन सबको करवाया। एंड हम लोग निकले काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ बर्नआउट वगैरह भी हुआ, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। ये पल्सर आई हुई थी, रेड कलर में थी, ब्लू कलर का इस पर रैप चढ़ा हुआ था। सो बहुत अच्छी और यूनिक देखने को मिल रही थी, तो इसको भी कवर किया मैंने बीच में अपने चैनल के अंदर। एमटी खड़ी हुई है राइट लेफ्ट साइड पर उसके, और ये बाबा जी इनका चैनल करके कुछ है ये भाई का, और ये इन्होंने पहना हुआ है अपना बनी कवर। ये अपनी विक्रम भाई की बेताल एंड N160 मोहित भाई की रुद्रा, एकदम चकाचक रेडी। और एनटॉक एक्सटी मॉडल उन भाई के जो खड़े हुए हैं। ये बाबा जी वाले जो मैंने बताया था, उनकी स्प्लेंडर जिनका चैनल है। और ये भी बहुत टाइम के बाद नई देखने को मिली है ग्रुप के अंदर। और ये एनटॉक रेस एडिशन किसी और भाई की थी जो राइट साइड पर यहाँ पर खड़ी हुई है। बहुत टाइम के बाद ये भी बंदा आया था राइड करने के लिए, कभी कभी आता है ये एनटॉक रेस एडिशन वाला भाई भी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद, बट इनका ये इंडिकेटर पता नहीं कैसे टूट गया है, बड़ा ज़्यादा ही लूज चल रहा था। सो ये टूटता नहीं है, पता नहीं कैसे टूट गया इतनी जल्दी, बट हाँ चलो कोई बात नहीं। और ये एक्सटी खड़ी हुई है, ये एक्सटी एक नए भाई आए थे राइड करने के लिए, फर्स्ट टाइम आए थे, सो ये उनकी खड़ी हुई है। यहाँ मैंने सब लोगों का इंट्रोडक्शन दिया, एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं यहाँ से निकलने की रेडी हो रहे थे हम, और बर्नआउट वगैरह कुछ हुआ वो मैं अभी डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ सीन इस तरीके का होता है कि मैं G20 छोड़ देता हूँ वहाँ से, और G20 छोड़ने के बाद हम लोग अपनी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। और लोकेशन जो हमारी थी वो हमारी थी दमदमा लेक की। और एंजॉय करते हुए, सुपर बाइक चिल करते हुए, देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा काफ़िला काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, भी 10 से 15 बंदे हमारे ग्रुप में होते हैं, और हम उनके साथ ही कवर अप करते करते अपनी राइड को कंटिन्यू करते करते, एंजॉय करते करते आगे जा रहे होते हैं। और सब ठीक चल रहा होता है। चलते 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 आप लोग देख सकते हो, कोई भी अभी तक की किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वेदर भी बहुत अच्छा था, टाइम भी अच्छा था, सब टाइम के शेड्यूल से हम तो चल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। और आगे बने रहो वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ चीज़ हुई जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि मेरे यूट्यूब करियर के साथ कभी ऐसा होगा। और आपने भी आज तक ऐसा यूट्यूब करियर के अंदर एनटॉक के साथ तो कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। चलिए, आप लोगों को मैं ज़्यादा बोलकर या चीज़ें मतलब घुमा करके नहीं बताऊँगा। चलिए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, और आगे देखो आप लोग क्या कितना एंजॉय होता है, और उसके बाद जो चीज़ होती है वो क्या होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये डीएलएफ की बिल्डिंग है, और ये सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज वगैरह हैं लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया था। हम लोग जा रहे थे, ये सोना रोड है, यहाँ से हम सोना रोड को क्रॉस करते हुए सीधा सीधा जा रहे थे। 80-90 की स्पीड से मैंने क्रूज अप करते हुए अंडरपास क्रॉस किया है। एकदम एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरे लेफ़्ट साइड पर चल रहे हैं
रतन भाई अपनी कावासाकी 300 पे, और बाकी सब बंदे जो थे ऑलमोस्ट एंटॉक वाले तो आप लोगों को पता ही है सबसे पीछे चलते हैं, क्योंकि बाइक्स वगैरह का कहाँ कंपैरिजन है 125 सीसी के अंदर। सो मैं 80-90 क्रूज़ करता हुआ आगे बढ़ रहा था नॉन स्टॉप। ये देखिए यहाँ पर भी मैं आगे चलता 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 जा रहा हूँ, और मतलब ये हाईवे बिल्कुल खाली है, एकदम चकाचक भगाने वाला। बट यहाँ पर भी मैंने स्पीड मतलब स्लो कर रहा था, हाई कर रहा था, स्लो कर रहा था, हाई कर रहा था। अगेन मैं देखो 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, और बीच बीच में मैंने ये बंदे ने मेरे को चीयर अप किया था, बिकॉज मैंने इसने पीछे से हॉर्न मारा और मैंने इसको रास्ता दिया था, तो ये बंदा थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हुआ आगे निकल गया। सो अगेन ये देखिए यहाँ पर मैंने 96, 97, 98, 99, देखो स्पीड कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। 101, अभी और बढ़ेगा। 102, देखो 102 हो गया। अगेन 103, एक्चुअली मैंने 104 तक टच किया था, उसके बाद मैंने फिर वापस से डाउन कर दिया था स्पीड को। ये देखो 104 टच हुआ, 104, बस ये 104 के बाद मैंने थोड़ा सा स्कूटी को एकदम से डाउन किया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, और हम लोग इतना हाई स्पीड पर मेरे को इसको चलाना नहीं लग रहा था कि इतना इतना लॉन्ग स्ट्रेच लेना इसको सही लगता है। फिर मैंने इसको रेस्ट दिया थोड़ा सा स्लो डाउन करके, एंड देन फिर हम अपनी लोकेशन के लिए निकले। तो फाइनली हम लोग रुक जाते हैं सोना रोड के टोल पर, जहाँ पर हमें कुछ सुपर बाइकर्स वगैरह मिलते हैं, और हम उनके साथ थोड़ा चेयर अप करते हैं, उनको अप्रिशिएशन देते हैं, क्योंकि ये बाइक अभी बिल्कुल लेटेस्टली मार्केट में आई थी, और मैंने अभी तक इससे पहले कहीं भी नहीं देखी थी। ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर गुड़गांव कहीं भी नहीं देखी थी। तो ये देखा, कुछ आई कैची लगी, सो मैंने इसको कुछ कैप्चर किया। बिल्कुल निंजा का नया मॉडल है, आप लोग देख सकते हो, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, बहुत ही प्यारा। और स्टॉक इसके अंदर साइलेंसर था, बट तब भी इतनी प्यारा साउंड कर रही थी कि मतलब अल्टीमेट वाला। सो यहाँ मैंने कुछ चेयर अप दिया और इसको लुक अराउंड लिया, और लुक अराउंड लेने के बाद दो बाइकर्स और आए, आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कावासाकी निंजा जेड 900 एक आई है, और एक दूसरा मॉडल आया है कावासाकी का, मुझे अभी उसका ध्यान नहीं है। बट ये दो बाइकर्स और आते हैं। एक्चुअली में ये जो बाइकर फर्स्ट टाइम आया था, ये इन दो बाइकर्स का वेट कर रहा था। सो जैसे ही ये दोनों बाइकर्स आते हैं और इनका जो वेट होता है वो ख़त्म हो जाता है इस भाई का, तो ये तीनों के तीनों एक साथ निकल जाते हैं। सो फाइनली ये तीनों के तीनों बाइकर्स अपनी अपनी लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ से निकल जाते हैं। बट साउंड बहुत ज़्यादा प्यारा था, मैं कसम से कह रहा हूँ। बट एक्चुअली में मेरी कुछ बैड लक कह लो, उस टाइम पे मेरा साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और मैं कुछ आप लोगों के लिए ला नहीं पाया। और ये हमारा सारा लाइनअप होता है इस तरीके का, और हम यहाँ से अब निकलने के अब रेडी कर रहे होते हैं, निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ से 5 से 10 मिनट बाद निकल जाते हैं और अपनी लोकेशन की तरफ पहुँचते हैं, जो कि हमारी होती है दमदमा लेक। सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं दमदमा लेक की तरफ। राइट साइड पर इस पेड़ों के पीछे सारी लेक, ये राइट साइड पर ही आप देख पा रहे होगे, यहाँ सारी दमदमा लेक है। ये जो जितने भी झाड़ और पेड़ दिख रहे हैं, ये मेरी स्कूटी खड़ी हुई है। हम लोगों ने पहले डिसीज़न लिया था कि हम लोग यहाँ से नीचे उतारेंगे, एंड देन वहाँ पर जहाँ ये आपको लेक दिख रही होगी वहाँ पर हम अपनी स्कूटियों को पार्क करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली सारे राइडर्स जो होते हैं उनमें से कुछ नए होते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आता नहीं है नीचे उतारने का, तो वो डिसीजन लेते हैं कि हम मेन गेट से जो होता है वहाँ से एंट्री लेकर के पार्क करेंगे, एंड देन आगे हम आकर के कुछ खा पी करके वहाँ मेन लेक के पास जाएंगे। सो फाइनली हम गेट से एंटर होते हैं, और यहाँ पर हम लोग पार्किंग की तरफ बढ़ते हैं, और पार्किंग करने के लिए हम सब लोग साइड पर लगाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिक्कत ये हो जाती है यहाँ पर, एक मतलब यहाँ पर किसी ने बंदा रखा होता है माली टाइप का, और वो माली टाइप का जो बंदा होता है उसके हाथ में पर्ची, और ये पीछे जो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये साइड पर ही खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं कोने कोने में ही। मैं साइड पर स्कूटी लगाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो पीछे वो वाइट कलर का वो जो कपड़े पहन कर आ रहा है, ये देखो, ये राइट साइड पर अभी दिखाता हूँ। ये बंदा जो खड़ा हुआ है बात कर रहा है भाई से,
तो इस बंदे से मेरी कुछ इस तरीके से बहस हो जाती है, क्योंकि इस बंदे ने मतलब ऐसा बोल दिया कि आप लोग गेट से एंटर होंगे तो आप लोगों को 20 रुपये की पर्ची जो है वहीं कट जाती है, भले आप स्कूटी पे अंदर लगाओ या बाइक लगाओ या ना लगाओ, आप बैठे हो अंदर गए हो या नहीं गए हो, आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरी इस बात को लेकर के इस बंदे से लड़ाई हो जाती है, और ये मेरा हाथ पे हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो मेरी इससे और बहसबाजी हो जाती है। तो अब मेरा डिसीज़न ये होता है कि हम लोग यहाँ से अब वापस निकल जाते हैं, कि हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, और फाइनली हम लोग इस लोकेशन को छोड़कर हम लोग आगे जाते हैं, जो कि हम डिसाइड करते हैं हमारी होगी पानीकोट लेक। और पानीकोट लेक पर जाने का डिसीज़न जो होता है वो मेरे लिए इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है, आगे की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए मतलब लगा लो कि अनलकी साबित होता है। ये बुड्ढा है जो था जिससे मेरी लड़ाई हुई, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, उसकी बददुआ लगी या क्या हुआ या XYZ क्या कह सकते हैं। सो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आप लोग देखना अभी क्या होता है। एकदम रिसेंटली हम लोग पहुँचने वाले होते हैं और 3 से 4 किलोमीटर अप्रोक्स रह जाता है, और सडनली मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा सारा मूड, सारी राइड, सब कुछ ख़राब हो जाती है एग्जैक्ट। सो फाइनली 3 से 4 किलोमीटर रह जाते हैं और यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरे इंजन में ब्लास्ट होता है, पूरा बह रहा है एकदम से। एक्चुअली मैं बताता हूँ सिनेरियो क्या होता है। हम लोग 80-90 की स्पीड से रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे एक ट्रक चल रहा होता है, और मैं उसको जैसे ही ओवरटेक करता हूँ, एक्चुअली में क्या होता है मेरे इंजन में एक ब्लास्ट सा होता है, और वहीं पर ही मेरे इंजन बिल्कुल मतलब काम करना बंद कर देता है। बट मेरे साथ दिक मतलब मेरा एक गुड लक कह सकते हो, मेरे टायर फ्री थे। तो चलता चलता मैं लेफ़्ट साइड पर रुकता हूँ, और ये देख सकते हो सारे टायर के निशान जो हैं आप लोग देख पा रहे होगे। इंजन ऑयल एक्चुअली में क्या होता है, इंजन फट जाता है नीचे से, और इंजन ऑयल जो होता है वो पूरा रोड के ऊपर बहता हुआ, मतलब जब तक वो 90 की स्पीड से मैं कवर करता हुआ फटाफट नीचे साइड पे रुकता हूँ, तब तक वो सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। सो उस शुक्र की बात ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पर मैकेनिक की शॉप होती है जहाँ पर मेरी स्कूटी रुकती है, और मैं उस मैकेनिक को बोलता हूँ, ये लेफ़्ट पे मैकेनिक बैठा है, कि भाई चेक कर लो क्या दिक्कत परेशानी इसमें हो गई है। और देन जैसे ही स्कूटी को लिटाया जाता है, आप लोग देख पा रहे होगे जहाँ ये उंगली लगा रहा है, इस जगह पर यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, चैम्बर, इसको चैम्बर बोला जाता है। ये चैम्बर में एक मतलब ब्लास्ट होता है, और ये चैम्बर नीचे से फट जाता है, और सारा का सारा इंजन ऑयल जो होता है वो मतलब रोड पर ड्रेन हो जाता है, और चैम्बर के कुछ टुकड़े जो होते हैं वो इंजन के अंदर अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं, और इंजन वहीं पर ही सीज मार जाता है। बट मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंजन पे कुछ टकराया है, और इस वजह से इंजन जो है टूट गया है, और हो सकता है कि हम इसको अभी हम नया इंजन ऑयल डालेंगे और इसको डन मतलब इसको ब्लॉक कर देंगे किसी तरीके से इस होल को, और हमारी स्कूटी जो है परफेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं, मैकेनिक भी करता है, और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर नई एम सील लगाते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे हम लोग इसको पेट्रोल से धोते हैं। अब सिनेरियो ये होता है कि वो मैकेनिक जो होता है वो हाथ खड़े कर देता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। सो हम आगे लात लगा करके थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो एक मैकेनिक हमें और दिखता है। सो हम उस मैकेनिक के पास कुछ आस लगा करके आते हैं कि भाई शायद हो सकता है, वो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देता है कि मैं स्कूटी को चालू कर दूंगा। और वो आधा पौना घंटा वेट करवाता है, वो बाइक का कुछ काम कर रहा होता है दूसरी का, और उसके बाद वो कहता है कि एमसील को सूखने भी दो, हार्ड हो जाएगी तो हम इसके अंदर इंजन ऑयल डाल करके स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बट होता ये है कि बहुत टाइम लगाने के बाद वो आधा पौना घंटा लगाने के बाद वो स्कूटी को हाथ डालता है। बट एक्चुअल में मुझे समझ आ जाता है कि उसको स्कूटी के बारे में कुछ समझ आया नहीं। और बट हाँ, एक चीज़ वो फाइनली कह देता है कि हाँ, इस स्कूटी का अब फाइनली इंजन सीज्ड हो चुका है, और सीज होने का रीज़न यही है कि या तो इसके अंदर कोई पत्थर ऑब्जेक्ट जैसा कोई चीज़ टकराया, या तो फिर चैम्बर जो ब्लास्ट हुआ उसके ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर जो होते हैं वो इंजन के पिस्टन क्रैंक हर जगह जा कर के फंस जाते हैं, और इंजन पूरा सीज हो गया, और उस वजह से किक वगैरह सब चीज़ जाम हो गई है। अब हम लोग डिसीज़न ये लेते हैं कि अब हमें इससे ज़्यादा यहाँ पर वेट करना कोई फ़ायदा नहीं है, तो सब अपनी अपनी लोकेशन पे निकलेंगे घर की तरफ। और विक्रम भाई जो थे मेरे साथ चले, थैंक यू बोलता हूँ भाई विक्रम भाई को, उन्होंने मेरा साथ दिया। और दूसरी बात ये थी कि सब लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेटिव रहे, जितने भी मेरे साथ राइडर्स थे सब लोगों ने सपोर्ट दिखाया, उन लोगों का थैंक यू बोलूँगा। और दूसरी
सो उसके बाद हम लोग डिसीज़न ये लेते हैं कि विक्रम भाई की स्कूटी जो है मैं चलाऊँगा, बिकॉज़ उनको लात लगानी नहीं आती है। अप्रोक्स 50 किलोमीटर अपनी घर से डेस्टिनेशन से मैं दूर था, और वहाँ तक 50 किलोमीटर तक मुझे लात लगाना था और अपने घर वापस स्कूटी लेकर के जानी थी। सो डिसाइड ये होता है कि विक्रम भाई की स्कूटी मैं चलाऊँगा और विक्रम भाई मेरी स्कूटी को हैंडल करेंगे, और हम लोग लात लगाएंगे, और लात लगाने के बाद हम लोग अपनी लोकेशन पर घर पहुँचेंगे, जो कि वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ता है मेरा घर। आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सो उस लोकेशन पर जाने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं, और अब आप लोग देख सकते हो कि 50 किलोमीटर का राइड जो किस तरीके से मेरे साथ हुआ। यार सिचुएशन जो भी हुई, मैं अनएक्सपेक्टेड था। आगे की वीडियो मैंने सब रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए, कि इंजन में क्या दिक्कतें आई, क्या क्या टूटा क्या नहीं टूटा, सब कुछ रेडी हो चुका है। बट आप लोगों को आगे देखना ज़रूरी है कि यार मेरे पे कितना प्रॉब्लम्स आई, कितना मैंने मतलब खर्चा किया है स्कूटी पे दोबारा से मेरे ब्लैक पैंथर पर। तो प्लीज़ यार वीडियो के साथ बने रहो, आगे कंटिन्यू रहना। इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मतलब यार मेरा दिल अंदर से टूट चुका है। मैं अब कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ भी, यार क्या हो गया है। सो प्लीज़ यार बने रहो वीडियो के साथ।